कल आ गया। बोलिए प्रेम से सतगुरु कबीर साहेब की जय। आज हम लोगों को एक मौका मिलेगा ध्यान समाधि के बारे में और कुछ विशेष जानने का। सच्चाई यह है कि हमें पहुंचना कहीं नहीं है, हम भटक गए। वापस अपने घर आ जाए मेरी दृष्टि में यही हमारी मंजिल है। वैसे दुनिया में हमारे ऋषि महर्षियों ने, संत महात्माओं ने ध्यान की अनेकानेक विधियां प्रचलित की है। जो हमें प्रारंभिक रूप से उस मार्ग पर ले जाता है जहां हमारी मंजिल है। इस शरीर में सात चक्र है। पहला चक्र है मूलाधार, जो गुदा के पास रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थित है। दूसरा चक्र है जननेंद्रिय के पास, उसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। गुदा के पास जो चक्र है उसे मूलाधार कहते हैं। नाभि में मणिपुर चक्र है। हृदय में अनाहत चक्र है। गले में विशुद्ध चक्र है। जहां भ्रिकुटी है, दोनों नेत्रों के मध्य में, वहां आज्ञा चक्र है। और सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में सहस्त्रसार चक्र है। योगी जन, ध्यानी जन अपने इन चक्रों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। मूलाधार में ध्यान करके मूलाधार को जागृत करने से हमारे शरीर की शक्तियां बढ़ती। शरीर में जो क्षमता है
वो क्षमता बढ़ जाती है। स्वादिष्ठान चक्र में ध्यान स्थित करने से हम काम शक्ति को बढ़ाते हैं, काम ऊर्जा को बढ़ाते हैं। नाभि में ध्यान करने से हमें अदम्य साहस मिलता है, भय से हम मुक्त होने लगते हैं, धीरे धीरे भयमुक्त हो जाते हैं। हृदय में जो अनाहत चक्र है, हृदय नाभि से 10 अंगुल ऊपर का स्थान है, जैसा कि ऋग्वेद में आया है। तो अनाहत चक्र में जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे अंदर प्रेम की शक्ति बढ़ती है। हमारे अंदर प्रेम की भावना बढ़ती। विशुद्ध चक्र गले में है। विशुद्ध चक्र में गले में ध्यान करने से हम कई प्रकार के वायु विकारों से बच जाते हैं। वायु विकार से जो रोग उत्पन्न होते हैं उससे हम बचते हैं। त्रिकुटी या भ्रिकुटी दोनों बात एक ही है। दोनों नेत्रों के मध्य में है, जिसमें इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, इंगला पिंगला के बीच सुषुम्ना, उसे गंगा जमुना सरस्वती का संगम भी कहा गया है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य का संगम भी कहा गया है। तो ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उस होकर ये तीनों नाड़ी आकर भ्रिकुटी के मध्य में यहाँ पर संगम, तीनों नाड़ियों की संगम होता है। त्रिकुटी में ध्यान करने से हमारी बुद्धि विलक्षण होती है, हमारा दिमाग तेज होता है, हमारी जो स्मरण शक्ति है याद करने की वो बढ़ जाती है। ये सिर के सबसे ऊपरी हिस्से के नीचे सहस्त्रसार चक्र है। सहस्त्रसार के अंदर सुरती कमल है। सुरती कमल में फाग मचा हुआ है, वहाँ प्रकाश भी है। कुछ ध्वनि ऐसी हो रही है जो लगता है कि ओम जैसी ध्वनि है। उस ध्वनि को आप सुन सकते हैं जब सहस्त्रसार के नीचे सुरती कमल में अपने ध्यान को स्थित करते हैं। तो जोगी जन, ध्यानी जन, हमारे ऋषि महर्षि अपने इन चक्रों को जागृत करते हैं और तरह तरह की शक्तियां प्राप्त करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं। लेकिन साहब कबीर कहते हैं कि ये सब एक खेल मात्र है, बुलावा है।
इन शक्तियों को सिद्ध करना, इन शक्तियों को पा लेना, जागृत कर लेना, सिद्ध हो जाना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है जहाँ से हम चले थे संसार की ओर, फिर उसी स्थान पर लौट जाना, अर्थात बिल्कुल बालवत हो जाना, जिसको हम ज्ञान समझते हैं। हम संसार में बहुत सारे जो विषय हैं, उन विषयों का अध्ययन करने के बाद अपने को विद्वान समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं। असल में ये सब कुछ छूट जाने वाला है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, एक नवजात शिशु के रूप में धीरे धीरे हमारे मन की यात्रा इस संसार में प्रारंभ हो गई। हम अपने से दूर जाने लगे, अपने घर का पता ठिकाना भूल गए और इस संसार को सत्य मानने लगे। इस संसार में हमारा मन रमने लगा और रमने के लिए इस शरीर में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी है संसार में मन को भटकाने के लिए। ये जो माया है दुनिया में, जो हमें आँखों से दिखाई पड़ती है, ये भटकने के लिए, हमारे मन को भटकाने के लिए काफ़ी है। हम जिस दिन अपनी चित्त वृत्ति को, यानी मन के फोकस को, मन के ध्यान को दुनिया की ओर से फेर कर अपने अंतर की ओर ले जाएंगे, यानी ये मन जब विश्राम में चला जाएगा तो हम अपने घर पहुंच जाएंगे, पूर्ण शांति मिल जाएगी हमको। यानी ये संभव होता है ज्ञान, वैराग और भक्ति से। एक अवस्था आती है जब हम अपने स्वरूप को पहचान जाते हैं कि हमारे स्वरूप में ये संसार नहीं है, ये संसार हमारे मन में है और ये मन भटका हुआ मुसाफिर है। ये संसार को ही सत्य मानकर चल रहा है। ये बार बार भागता है संसार में, संसार की उपलब्धियों को पाना चाहता है। माया में ये मन फंस जाता है। माया बड़ी मोहनी है, इसका रूप बड़ा आकर्षक है। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, मुनि उसमें आकर्षित हो जाते हैं, कंचन कामनी में भुला जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते। अपने असली स्वरूप में कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल शांत स्वरूप है मेरा, जिसमें संसार नहीं है, संसार मन में है। जब हम सो जाते हैं रात में, सुषुप्ति में पहुंच जाते हैं, तो उस समय हमें यह भी भान नहीं होता है कि हमारा नाम क्या है, हम किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, हम अमीर हैं कि गरीब है। ये अवस्था सुषुप्ति में हमारी हो जाती है। इससे परे समाधि की अवस्था है, जहाँ पर हमें अपने होने का बोध तो होता है, पर बाकी और किसी चीज़ का बोध हमें नहीं रह जाता है। अर्थात ये हमारा अपना निज स्वरूप उस समय प्रकट रहता है, यानी हम आत्म साक्षात्कार करते रहते हैं। जिस समय हमारा मन बिल्कुल शांत अवस्था में ठहरा रहता है, उस समय हम आत्म साक्षात्कार
अवस्था में होते हैं, यानी निर्विचार अवस्था में। जब मन में किसी प्रकार का विचार नहीं उठता है, मन में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं उठता, शांत हो जाता है संकल्प विकल्प, तो हम अपनी दशा में होते हैं, यानी अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, यानी आत्मा में स्थित होते हैं। हम मंजिल पर होते हैं। फिर ये मन, ये ऐसा पल हमेशा नहीं रहता, लेकिन जिस साधक का, जो साधक साध लेता है इसको, इस ध्यान को जो साध लेता है, अर्थात कुछ न सोचना ही सबसे बड़ा ध्यान है। ध्यान का मतलब है उसमें सुख दुख किसी चीज की अनुभूति नहीं होती है, यानी सुख दुख दोनों से परे हम चले जाते हैं। यानी ध्यान हमें सुख दुख की सीमाओं से परे ले जाता है। और कहाँ ले जाता है? जहाँ जो हमारा निज स्वरूप है आत्मा का, हम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप अजर, माने हम जड़ नहीं हैं, अजड़ हैं, अमर हैं, हम मरने वाले नहीं हैं। हम अखंड हैं, हमारा खंड नहीं होता है। हम अनुपम हैं, यानी हमारा जो निज स्वरूप है वो अनुपम है, अद्वितीय है। इसकी तुलना किसी संसार के किसी वस्तु से नहीं की जा सकती है। न अपनी आत्मानुभूति का हम शब्दों में व्याख्यान भी दे सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव की बात कही नहीं जा सकती, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। संत कबीर ने कहा है, आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, जो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। ये एक दशा है, एक रहनी है। जो इस रहनी में रहता है, आत्म दशा में रहता है, तो वो समझिए कि अपने घर वापसी कर चुका है। अब उसका भटकाव संसार में बंद हो गया है उसके मन का। उसका मन विरक्त होकर संसार से निज स्वरूप चेतन आत्मा में ठहर गया है। अब ये इसी को देखिए, न सुख की आशा रखिए, न शांति की आशा रखिए, न आनंद की आशा रखिए। इन सारी आशाओं का त्याग करिए और न इसकी आशा रखिए। बिल्कुल बीच की स्थिति हमारी होनी चाहिए। आशा, जहाँ शब्द आशा शब्द है वहाँ उसके साथ निराशा भी है। आनंद है वहाँ दुख भी है, सुख है वहाँ दुख भी है। तो ये दोनों स्थितियों से हमें परे जाने के लिए आत्मस्थित होना होगा। जब हम आत्मस्थित होते हैं तो इन दोनों अवस्थाओं से हम परे चले जाते हैं। प्रेम भी बंधन है, नफरत भी बंधन है। यहाँ तक कि हमको निर्वाण मुक्ति की आशा भी नहीं करनी चाहिए। जब हम सारी आशाओं का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, आशा छोड़ देते हैं, तो हमें निराशा भी हाथ नहीं लगती है। यानी किसी भी तरह की कोई आशा नहीं, कुछ पाने की आशा नहीं, पाना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने घर लौट जाना है। किसी परमात्मा को पाना नहीं है, किसी भगवान को नहीं पाना है, किसी ईश्वर को नहीं पाना है, किसी को नहीं पाना है, बल्कि ये हमारा मन जो संसार में भटक गया है, इस मन की वापसी हो जाना, मन का वापस हो जाना, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यही हमारे लिए कल्याण कारक है। हम इस संसार में धन कमाने, वैभव कमाने, यश बड़ाई मान कमाने के लिए नहीं आए हैं। ये सब पल दो पल का है। इस सब से हमारी कोई तारीफ करे, हमारी कोई निंदा करे, हमको दोनों परिस्थितियों में एक समान रहना चाहिए। कोई अच्छी खबर मिले फिर भी कोई बात नहीं, बुरी खबर मिले फिर भी कोई बात नहीं। जो इन दोनों अवस्थाओं से जो साधक परे चले जाता है, वो समझिए जग को जीत लिया, अपने मन को जीत लिया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया वो संसार को जीत लिया। मन को कैसे जीता जा सकता है? इस मन ने तो सबको नचा रखा है। इस मन से लड़ाई नहीं की जा सकती है। इस मन से
मतलब कोई भी जीत नहीं पाता है। ये करना है हमको कि इसका दृष्टा बन के इसको देखना है क्या करता है। अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो अच्छा भी बंधन है, बुरा भी बंधन है, पाप भी बंधन है, पुण्य भी बंधन है, प्रेम भी बंधन है और नफरत भी बंधन है, राग भी बंधन है, द्वेष भी बंधन है। हमारा ये एक लोहे का जंजीर है और एक सोने का जंजीर है। जंजीर दोनों है, हमको दोनों से ऊपर उठना है। ये दोनों से हम तभी ऊपर उठ सकते हैं जब संसार की नश्वरता को हम जान जाएंगे। ये संसार पल पल बदल रहा है, ये इसमें हमारी आसक्ति ही हमारा बंधन है। माया का हम त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि माया कैसे हम त्याग करेंगे माया का। हमारा शरीर माया का, हमारा घर माया का, हमारा परिवार माया का सबको संसार में जो कुछ भी मतलब जो चीज़ें दिखाई देती है सब माया। ये जहाँ तक मन बुद्धि जाती है सब माया है। सिर्फ इसमें हमारी आसक्ति न हो, हम इसका भोग भी कर रहे हैं लेकिन इसमें हम बंधे हुए नहीं हैं। हम ये जानते हैं कि ये पर है, मतलब दूसरे का है, और स्व हमारी आत्मा है, हमारा निज स्वरूप ही हम हैं और हमारा निज स्वरूप ही राम है। हम अपने निज स्वरूप को पहचाने ध्यान के माध्यम से। हम ये मंजिल तक अगर पहुंचना है हमें, तो हमें गुरु की बातों को पर विचार करना होगा, गुरु के मार्गदर्शन में हमें रहना होगा। गुरु के किसकी भक्ति आप करिएगा? कोई भगवान है दुनिया में प्रकट किया जिसकी आप भक्ति करिएगा? कोई ऐसा भगवान नहीं है। जो भी भगवान दुनिया में है देवी देवता है, जो सब इंसान के मन की कल्पना है। इस सब से कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने आप में शुद्ध है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप और अजर है, अमर है, अखंड है। तो अपने निज स्वरूप में ही स्थित रहने का प्रयास करिए। इसी का नाम ध्यान है। और जब इसमें आप स्थित हो रहते हैं हमेशा, तो उसका नाम समाधि है। जब उठते बैठते सोते जागते आप अपने आप को नहीं भूलते हैं, इसी को समाधि कहते हैं। यही अखंड समाधि है। साहब कबीर ने अखंड समाधि के बारे में कहा कि संतो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन से दिन दिन अधिक चली, जह जह डोलू सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, सोऊं तो करूं दंडवत भाव मिटाऊं दूजा, खुले नैन मिली हंसी पहचानू, आंख न मूंदू कान न रुंधू, काया कष्ट न धारू, खुले नैन मिली हंसी पहचानू, सुंदर रूप निहारू, शब्द निरंतर मनमा लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी, सुख दुख से पड़े परम पद, कहे कबीर सहज यह रहनी, सो प्रकट कर गाई, सुख दुख से पड़े परम पद, सो पद है सुखदाई। उस सुखदाई पद तक पहुंचाने के लिए आपको सच्चे गुरु कहते हैं। बाकी जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी साधना देते हैं, वो समझिए कि अगर अंदर की बात जो करते हैं, अंदर ले जाने की बात करते हैं, तो ठीक है, लेकिन मंजिल आपका ये नहीं है। मंजिल है समाधि। ध्यान के मार्ग से समाधि तक पहुंचना ही आपके जीवन का मतलब मूल लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। जिस दिन समाधि आपके जीवन में घट जाएगी, उस दिन से आप निर्वाणी हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं होगी। बोलिए प्रेम से सतगुरु कबीर साहेब की